नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज हम आपसे बात करते हैं जो कि मैंने अपने ब्लॉग freedhyan.blogspot.com पर मई जून 2018 में लिखा था। 13 भागों में अपने जीवन का अनुभव कि एक इंजीनियर के सब अनुभवों की आत्मकथा, इसके नाम से। उसमें पहला अध्याय ये है कि जो दर्शन होते हैं देवी के, उस विषय में बात करना चाहता हूं कि मनुष्य को जो दर्शन होते हैं तो दर्शन का कर्म क्या होता है। सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं उन अधूरे ज्ञानी अज्ञानियों को या अज्ञानी ज्ञानियों को जो केवल निराकार का ढिंढोरा पीटते रहते हैं, क्योंकि यदि आप मात्र निराकार की बात करते हैं तो आप कृष्ण को और राम को नहीं मानते हैं। ईश्वर साकार भी है, निराकार भी है। सर्व खलमिदं ब्रह्म। समय समय पर जब जब होए धर्म की हानि, बाणे असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विदित शरीरा, सदा हरत सज्जन के पीरा। तुलसीदास ने कहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदा यदा ही धर्म ज्ञान भरोति भारत। जब कभी, ये बोलने की जरूरत नहीं है, इसमें समझ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है, ईश्वर साकार है और सचल मन वैज्ञानिक ध्यान विधि, जो कि मैं समझता हूं शायद, क्योंकि मैंने इसको जो प्रयोग किया लोगों के ऊपर, तो लोगों को दुर्गा माँ के, काली माँ के, शिव के, कृष्ण के साक्षात दर्शन हो गए। लंबी लिस्ट है मेरे पास। और कोई अनपढ़ नहीं है, इंजीनियर उद्योगपति हैं, उनको भी अनुभव हुए हैं। तो ईश्वर साकार भी है, निराकार भी है। मात्र साकार का ढिंढोरा या मात्र निराकार का ढिंढोरा, ये अज्ञानता का प्रतीक है कि उस व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान नहीं है। सर्व खलमिदं ब्रह्म, सर्वस्व ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म। इसलिए मैं आपसे आज बात करना चाहता हूं कि देव दर्शन कैसे होते हैं। इसके अगर आपको होते हैं, और हो सकते बड़ी बात नहीं है, अगर आप अपने इष्ट का सतत निरंतर निर्बाध मंत्र जप करते हैं और इसको आप सचल मन वैज्ञानिक ध्यान विधि के साथ अपने घर पर करते हैं, जिसमें ना गुरु की आवश्यकता है ना कुछ आवश्यकता, अपने घर पर करिए केवल, तो आपको 15-20 दिन, महीने 2 महीने में, उन लोगों को 1 दिन से लेकर के 25 दिन लगे अभी तक, उनको देव दर्शन की अनुभूति हो चुकी है। क्यों? क्योंकि ये विधि स्वयं कृष्ण ने बनवाई थी भैया। वो जाने, माँ काली जाने, मेरी कोई औकात नहीं है। केवल एक माध्यम बन करके लिख दिया मैंने। एक इंजीनियर था, अब तो रिटायर हो गया, कल ही रिटायर हुआ हूँ, तो इस पर मैं कुछ वो नहीं करता हूँ। लेकिन हाँ, सचल मन वैज्ञानिक ध्यान विधि में कृष्ण की टेक है, तो मैं दावा कर सकता हूँ कि तुम कोई भी हो, चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, तुमको सनातन की शक्ति का अनुभव तो हो के रहेगा। दर्शन नहीं होंगे तो शक्ति का अनुभव हो जाएगा। अनुभव दर्शन होते कैसे हैं ये बताइए, होते कैसे हैं? पहली बात, देव दर्शन अचानक हो जाते हैं। आप बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर नहीं रहते हैं, और जब आप मेंटली प्रिपेयर होते हैं तब होते ही नहीं। तैयारी करोगे तो नहीं आएंगे वो, तैयारी नहीं करोगे, हृदय को साफ करते रहोगे तो अचानक आप खड़े हो जाएंगे। एक हमारे सचल मन विज्ञान ध्यान विधि मैडम है, उनका फोन आया, बोले उनको 9वें दिन शिव जी दिख गए और 12वें दिन दुर्गा जी दिख गई, उसके बाद दिखे ही नहीं कुछ।
बोले विपुल जी अब कुछ भी दिखना बंद हो गया। हमने बोला क्योंकि अब आप सोचने लगे। जब हम बिल्कुल होशो-हवास खो देते हैं, कुछ नहीं सोचते हैं, तभी देव दर्शन होते हैं। और देव दर्शन जो होते हैं वो आपके जो मंत्र पढ़ रहे हैं उसमें आप कितने देवों का जाप कर रहे हैं, आपको उतने उतने देवों के दर्शन हो सकते हैं। एक साथ हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। ये बात ईश्वर की लीला से मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, और मैंने फ्री ध्यान ब्लॉग स्टार्ट में भी स्टोरी लिखी भी है। यदि आप, जैसे कि मैं नवाण मंत्र का जाप करता था, मूर्खों ऐसा मेरा काम था दुर्गा सप्तशती पढ़ना, पूरा पाठ करना। SBTI में जब पढ़ने के लिए लखनऊ से कानपुर बीटेक जाया करते थे तो उसमें लोकल ट्रेन में जितना वो ट्रेन चलती थी 1-1.5 घंटा लगता था, दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ करना, देवी जी की पूजा करना, नवाण मंत्र का जाप करना, और कुछ जानता ही नहीं था मैं। और देवी जी के मंदिर जाता था, वहाँ पर भैरव की मूर्ति जरूर होती थी, तो भैरव से निवेदन करता था मुझे माँ के दर्शन कराओ। अचानक, अच्छा मुझे कोई अकल नहीं थी आसन वासन की, आसन बहुत महत्वपूर्ण होता है, मुझे बाद पता लगा। मैं तो पैर पोंछने वाली बोरी बैठ जाया करता था। तो वाशी में ये बात है 1993 की मार्च की, फरवरी मार्च याद नहीं है। वाशी में मैं, मेरी पत्नी, मैं C2402 सेक्टर 4 वाशी में रहता था। एक रूम अपना पूजा का बना दिया था, मेरी आदत थी, पूजा का रूम अलग था, उसमें दिया जलता रहता था, अखंड दिया जला करके जला दिया था, मतलब ऐसे ही दिया जलता बड़ा सा, डेली आरती करना, ये करना, वो अपनी नित्य का जो हिंदुओं के होते हैं वो करता था। एक दिन अच्छा वो ये जो मंदिर था वो लकड़ी का होता है बड़ा सा, तो ज़मीन से करीबन 4 फीट ऊपर उसको दीवार में गाड़ रखा था। नीचे बैठा था बोरी पर, पैर जिससे पोंछता, दिन में पैर पोंछता था, रात को उसको खींच के उस पर बैठ के जाप करता था। एक दिन अचानक मैं बैठा था, मेरी पत्नी बैठी थी, आंख बंद करके अपना मंत्र जप कर रहा था। अचानक आंख के आगे, आंखें बंद थी उस समय, अचानक आंख के आगे तीव्र ऑरेंज कलर का भगवा प्रकाश, तीव्र बिल्कुल जैसे आगे की फ्लेम, मतलब लेकिन वो शीतल था, वो उसमें मतलब ऐसी नहीं थी कि आपको जब तकलीफ, उसमें आनंद था उसमें। और वो प्रकाश चलाया, और सबसे पहले सोने के बने हुए गणेश जी चले आ रहे पिक्चर तरीके से। उसके बाद माँ सरस्वती की मैं बचपन से पूजा करता था। अच्छा देखिए, नवाण मंत्र में पहला अक्षर ओम का होता है, वो गणेश का हो गया, फिर सरस्वती का होता है बीज मंत्र, फिर होता है महामाया का बीज मंत्र, फिर होता है काली का बीज मंत्र। गणेश जी आए, फिर माँ सरस्वती आई, और माँ का जो रूप सरस्वती का था, सबसे प्यारा रूप माँ सरस्वती का ही होता है, सबसे प्यारा रूप, सुंदर श्वेत वस्त्र, जैसे कि हम चित्रों में देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल जैसे कि, और पीछे ऑरेंज कलर का। उसके बाद एक आकृति दिखी हमको, बहुत लंबी सी आकृति, जैसे कि एक घरारा शरारा, मतलब वो पहन करके नीचे से लेके ऊपर तक, मतलब उसका कोई और छोर नहीं दिख रहा था, घूमती हुई ऐसे ऐसे करके, ऐसे घूम रही थी चारों तरफ, वो दिखी। बाद में मुझे वो समझने में 25 साल लगे, 2018 में समझ में आई वो महामाया थी, रीम। उसके बाद में फिर महाकाली अचानक प्रकट हो गई। काले वही उनका मतलब ऐसी वाली जो क्या खड़ग लिए हुए और वो लिए हुए वो, और जब वो आई तो ऑरेंज प्रकाश नहीं था, एक अजीत तरह का भयानक माँ जो खड़ी सामने। अब वो खड़ी, मुझे बलि दे। मैं बोला बलि? अब मैं डर गया, अब रूप देखा मैं डर गया। मैंने माता जी, मैंने आपको बुलाया ही नहीं था, मैं तो माता दुर्गा जी का कर रहा हूँ मंत्र जब, मुझे बताया था किसी ने, इससे दुर्गा जी होती, प्रसन्न होती। बोली रे गधे मूर्ख ये मेरा ही मंत्र है। लेकिन मैं आर्गूमेंट करने की आदत शुरू से, मैंने कहा माता जी ये तो दुर्गा जी का मंत्र था, आपको नहीं। चुप, ये मेरा ही मंत्र है, तुझे कुछ नहीं पता, अब मुझे बलि दे, तूने मुझे बुलाया, क्या करूं मैं। अचानक मुझे लगा माँ सरस्वती बोल रही हैं, माँ सरस्वती ने बात करी,
मतलब मुंह से आवाज़, मतलब मैं आंखें बंद रही मेरी कि आंखों बंद कि बेटा तू जो है बोल दे कि मैं बलि नहीं दे सकता, अपनी बुरी आदतों की बलि दे दूंगा। मैंने कहा माता जी, वैसे ही कहा मैंने। तो बुरी आदत में क्या था, मेरे घर में दारू की बोतल, काय स्थूल लाला हूँ, सक्सेना हूँ, वो दारू की बोतल रखी थी और वो क्या नाम है, वो झींगा मछली रखी हुई थी, अंडे रखे हुए थे। तो हमने बोला माता जी मैं नॉनवेज और शराब को त्याग कर देता हूँ। बोली अगर तूने कभी पिया और खाया तो तेरी परिवार की बलि ले लूँगी। और उसके बाद उन्होंने अच्छा, फिर बात करते करते पता नहीं कब मैं खड़ा हो गया, मतलब बैठा तो खड़ा हो गया ऐसे हाथ जोड़ के। उन्होंने बोला ठीक है मैं जाती हूँ। अच्छा, जब वो वहाँ खड़ी थी सामने तो ऐसा लग रहा था उनके चारों ओर सैकड़ों लोग हाथ जोड़े ऐसे, जैसे राजमुकुट में देवता यूँ खड़े हुए थे, यूँ हाथ जोड़ते, माता शांत हो, माता शांत हो, ये तो गधा है, मूर्ख है, इसको अकल नहीं है, तुम्हारी खातिरदारी। तो अब अच्छा, मुझे जो है वो जैसे कि माँ सरस्वती गाइडेंस देती जा रही थी, अंदर मन में चुप रहना, कुछ बोलना नहीं, चुप रहना, बोलना नहीं। अब मैं हाथ जोड़े खड़ा उनके आगे, फिर बोलती अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ, और उन्होंने मेरे सीने पर लात मार दी। मुझे 25 साल लगे समझने में, अभी समझ में आया कि वो मेरी दीक्षा हो गई। क्योंकि वो जो लात लगी तो मैं कम से कम 3-4 फीट पीछे दीवार से आके लड़ गया। आप समझ लीजिए कोई नहीं सामने, लेकिन भारी लड़ा, पीछे जमीन पे गिर गया। और गिरने के बाद पूरा सब जो क्रिया का वर्णन होता है शक्तिपात में, जो आदि गुरु शंकराचार्य ने किया है, और जो गुलवर्णी महाराज ने पूना में, कि बहुत बड़े शक्तिपात के गुरु थे, उन्होंने हमारे गुरु महाराज के गुरु थे, वो मंत्र दीक्षा उन्होंने दी थी और संन्यास दीक्षा शिवम तीर्थ जी महाराज दी थी। तो उन्होंने जो वर्णन किया, मैंने लेख में लिखा कि शक्तिपात में क्रिया क्या होती है, वो समझाने के लिए लोगों को, उस तरह की क्रिया चालू। पत्नी तो बोला कपूर लाओ, और फिर बीच बीच में जो है जैसे कि ये मतलब गर्दन रोके तो नीचे हिले, ये तो भूत घुसाया हो शरीर के अंदर, और भूत घुसाया हो, और अजीब ही हालत हुई। रात भर हमारी बीती। पत्नी से बोला कपूर लाओ, अच्छा देवी जी का प्रादुर्भाव जैसे हो जाए, भी मुझे जलता हुआ कपूर दे, मैं खा गया 2-4 डिब्बी रात भर में। बड़ा मतलब एक तरह से भय का माहौल रहा रात भर। इसके आगे फिर मेरी तांत्रिक से लड़ाई हुई थी। उसका नाम ऐसे तो उपाध्याय था, गोरखपुरवार कहीं का था वो। उसकी बहुत दुर्दशा हुई थी, वो सब बाद में बात करता हूँ मैं। आज मैं यही बात करता हूँ कि आप लोग, मैं इसे प्रसंग जो बता रहा हूँ इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप लोग प्रशंसा कीजिए या ना। मेरे अंदर कोई अहंकार का भाव नहीं है। मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ सनातन के प्रचार के लिए एक तरह से ललक है, क्योंकि लोग बताते हैं, अपने अनुभव बताने नहीं चाहिए और नहीं बताने चाहिए। मैंने नहीं बताया 25 साल तक, लेकिन 2018 में जब मुझे पुनः अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति हुई, उसके साथ मुझे ऐसा आदेश हुआ कि तुम प्रकट हो जाओ। तो मैंने कहा मैं क्या प्रकट हो जाऊं? तो कृष्ण ने बोला कि प्रकट हो जाओ, तुम्हें मार्ग मिल जाएगा। और मुझे मिल गया मार्ग कि मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। बीच में मेरे मन में फीलिंग आ गई कि मैं शरीर त्याग दूँ, क्योंकि मैं मुक्त हो चुका हूँ, मैं जीवित क्यों हूँ। तो ध्यान में बैठा था एक दिन श्री कृष्ण, अच्छा श्री कृष्ण, हाँ श्री कृष्ण की मूर्ति मेरे उसमें रखी हुई है मैं, लेकिन मैं उनकी अलग से पूजा नहीं करता हूँ। श्लोक में जो है उनका नाम आ जाता है, मैंने नवाण मंत्र के अलावा और कोई जाप नहीं किया। लेकिन श्री कृष्ण ने भी दर्शन दे दिए, और वो ध्यान में वो कहने लगे कि अबे मतलब ऐसे बोले कि तो तुमको इसलिए बड़ा किया है कि तुम आत्महत्या करो। अरे तुम एक एमटेक परमाणु वैज्ञानिक हो, तुम्हारी बात को काटने में आदमी 1000 बार सोचेगा। ये कलयुग है, यहाँ पर भौतिक रूप से आदमी को बड़ा होना पड़ता है, ये कलयुग है। और इस युग में भगवान श्री कृष्ण के वर्णित थे ये, कि अगर मैं भी आ जाऊं तो लोग मुझे दुत्कार के भगा देंगे। आप समझ लीजिए, कलयुग में शक्तियां आपके पास आना चाहती हैं, आप कुछ करते ही नहीं हैं। आपके घर के बाहर कालबेल बजा के भगवान खड़ा हुआ है, ईश्वर, तुम दरवाज़ा खोलो, तुम दरवाज़ा खोलते ही नहीं हो। तो इसलिए मैं आपको अनुभव बता रहा हूँ। और ईश्वर की कृपा से अभी मुझे मान सम्मान पद की कोई ऐसी लालसा नहीं रह गई। सिर्फ इसीलिए ईश्वर का आदेश समझ के, अब पता नहीं गलत है सही है मैं कुछ नहीं कह सकता,
लेकिन क्योंकि हमारे गुरु महाराज ध्यान में आते हैं मुस्कुराते रहते हैं। अभी मतलब कोई हमारे साथ के लोग अभी सब सन्यासी वगैरह बन गए, गुरु वगैरह बन गए, लेकिन कोई गाइडेंस देने वाला नहीं हमको। अभी सिर्फ ध्यान के माध्यम से, और कुछ प्रश्न होता है तो ध्यान लगाता हूँ, श्री कृष्ण आकर के समझा देते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ जगत गुरु वही है। लेकिन ये है कि मैं यही आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग गुरुओं के लिए ना भटके, अपने इष्ट का मंत्र सतत करते रहें। और भगवान श्री कृष्ण ने इसीलिए सचल मन वैज्ञानिक ध्यान विधि अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति करा के बना दी। और मुझे ऐसा लगता है शायद कि बिना गुरु की शक्ति ये इस कलयुग में सबसे पावरफुल टेक्निक है, जिसमें मुझे भी कभी कभी जलन होती है, क्योंकि हमको तो एक ही बार ढक के दर्शन हुए, और इसमें इन लोगों को वो विधि करने से दर्शन हो जाते हैं। एक को तो देवी जी के क्या दर्शन हुए, बाप रे बाप, मैं बता नहीं सकता। एक मेरी पहचान में है मिसेस द्विवेदी, नाम नहीं लूँगा, मतलब उनको जो दर्शन हुए तो मुझे मनी मत जलन होगी, इतने सुंदर दर्शन माँ दुर्गा के, मुझे माँ दुर्गा के नहीं हुए हैं, लेकिन क्योंकि काली हमारी प्रथम गुरु हैं। लोगों किसी ने बताया ये तुम्हारी दीक्षा हुई थी जो सीने पे लात मारा था, और ये सबसे अच्छी दीक्षा होती है। जब मैं मरणासन हो गया तो माँ से झगड़ा किया, तो उन्होंने मुझे ध्यान और स्वप्न के माध्यम से गुरु के पास पहुँचाया। इस विषय में मैं फिर कभी अगले अंक में चर्चा करूँगा। तब तक में आप सभी को प्रणाम, आप सभी के हृदय में उपस्थित ब्रह्म को नमन। इन्हीं शब्दों के साथ जय गुरुदेव, जय माँ काली। आप लोग सनातन की शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। बी सनातनी, थिंक सनातनी, डू सनातनी, एंड यू विल अचीव अल्टीमेट। जय गुरुदेव।